हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले यूपी ट्रिपल एससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो घटना चक्र बुक है, इससे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हिस्ट्री की। हिस्ट्री में भी हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृति। यहाँ से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज SR राव ने की थी। और लोथल कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में, वो भी भोगवा नदी के किनारे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो इन चार ऑप्शन में से हड़प्पा का एक बंदरगाह कौन सा है? लोथल। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? अगर संक्षिप्त खुदाई आपसे पूछते हैं तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम है, लेकिन अगर व्यापक खुदाई की बात आती है तो वो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मर्द भांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बनावट की विशेषता है? तो कहाँ पर है वो? किस में है? राखी गढ़ी में। ठीक है। राखी गढ़ी कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है हमारा हरियाणा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कौन सा था? रोपड़। और रोपड़ का आधुनिक नाम क्या था? इसका रूपनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो 3 भागों में कौन सा था? धोलावीरा विभाजित था। ठीक है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? मतलब कि बनावली अब वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है? तो बनावली कौन से राज्य में है? हरियाणा में। ठीक है। तो हरियाणा में स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, लेकिन इसमें इंग्लिश में दिया गया है माउंट ऑफ द डेड। ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बैनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो कौन सी का किया गया था? मोम लोपी ढलाई कास्टिंग का यूज़ किया था, मतलब कि लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का यूज़ किया गया था। और ये नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? तो ये कहाँ पे मिली थी? मोहनजोदड़ो में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिली थी। तो ये कहाँ से मिली थी? ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो सुरकोटदा से मिले थे। जो हमारा ये है ना घोड़े की अस्थियों के, तो ये मिले थे सुरकोटदा से, लोथल से और कालीबंगा से। ठीक है। अब आते हैं वैदिक संस्कृति पे। तो अब वैदिक संस्कृति से हम क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा एक उपवेद नहीं है। तो हमारा जो योग वेद है ये कोई उपवेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? तो किसके है? ये तो आपको सबको पता होगा, वर्षा व चक्रवात की। ये वर्षा व चक्रवात के थे। ठीक है। ऋग्वेद में जो है ना इंद्र पर 250 सूक्त है। जो इंद्रदेव है इन पे 250 सूक्त लिखे हुए हैं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? गाय का दूध, गाय का घी, गाय का गोबर या तुलसी? तो तुलसी इसमें सम्मिलित नहीं की जाती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? तो ये हुआ था हमारा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण मूल पाठ है? ठीक है। तो ये किसके मूल पाठ है? हमारे यजुर्वेद के। ठीक है। किसके है? यजुर्वेद के। और यजुर्वेद का जो रचयिता है वो कौन है? याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। ठीक है। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? जो वेदों के गद्य प्रकरण है वो क्या कहलाते हैं? वो ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्राचीनतम वेद कौन सा है? जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है हमारा? तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है हमारा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो किसको है? सावित्री को। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? तो किनके? व्यास और सतलुज के बीच इनका संवाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है, तो कौन सा वेद है वो है यजुर्वेद। ठीक है ना। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जो वेद का अंतिम भाग है उसको हम क्या कहते हैं? वेदांग। ठीक है। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो किसकी थी? भरत की। जो रामायण में मांडवी थी वे भरत की पत्नी थी, और सीता किसकी थी? राम की। और लक्ष्मण की थी उर्मिला, और श्रुतिकीर्ति थी शत्रुघ्न की। ठीक है, याद रखना ही। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो 18 दिन तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियाँ सरस्वती और दृष्टि के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। तो गाइज आज की वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए वो कवर करे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।